विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 13वां अध्याय सत्यव्रत की संतति का वर्णन और श्यामंतक मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सत्व सत्वत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवाव्रत महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि कृकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई सतजित सहस्त्रजित और आयुतजित ये 6 पुत्र हुए। देवाव्रत के बभ्रू नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। बभ्रू और देवाव्रत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृत्तिका वर पुत्र निवासी मार्तिक वर नृपतिगण हुए। वृषि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निघ्न तथा निघ्न से प्रसेन और सप्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से श्यामंतक नामक की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदनंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस श्यामंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शन के लिए निश्चय ही भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, यह भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई श्यामंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह श्यामंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि वह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया, किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से यह मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेनजित उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय वृक्षराज जामवान ने उसे देखकर मार डाला। तदनंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जामवान अपनी गुफा में आया
और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के ना लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है। निश्चय यह इन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान प्रसेनजित के घोड़े के चरण सिंह चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेनजित को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़े ही दूरी पर वृक्षराज द्वारा मरे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जामबान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर वृक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को कहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामबान ने, यह सुकुमार तू रो मत, यह श्यमंतक तेरी ही है। यह सुनने से श्यमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई है। श्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दैदीप्यमान हो रही है। श्यमंतक मणि की ओर अभिलाषापूर्वक दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जामबान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उससे ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए हैं, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुजनों ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और दुदैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जामबान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जामबान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकता, फिर मैं पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्प वीर्य मनुष्य अथवा मनुष्य के अवयवभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जामबान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदनंतर जामबान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर आए हुए भगवान के लिए अर्ध रूप अपनी जाम्बती नामक की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरव श्यमंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य ना होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणि रत्न ले लिया और जामवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका भाषियों में से बहुत ढली हुई अवस्था बालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्य अहोभाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई वह त्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजित को श्यमंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। सत्राजित ने भी यही सोचकर
कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और सरधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था, अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उससे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजित से बैर बांध लिया। तदनंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने सरधनवा से कहा, यह सत्राजित बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुल भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप स्यमंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर सतधनवा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए थे। उनके चले जाने पर सतधनवा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण सतधनवा ने मेरे पिताजी को मार डाला और उस स्यमंतक नामक मणि को ले लिया, जिससे प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमी को पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला लूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कह भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेनजित को तो सिंह ने मार दिया, अब सतधनवा ने सत्राजित को भी मार दिया। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न स्यमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सतधनवा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। कृष्ण और बलदेव को उद्यत जान सतधनवा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर सतधनवा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायन कर देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैदव्य दान देते हैं, तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से, तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या। इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर सतधनवा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंत काल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात ना कहो। सतधनवा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने यह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदनंतर सतधनवा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प
तथा बलहात नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब सतधर्मा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों का देखने में घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी ने अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी सतधनवा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब श्यमंतक मणि ना पाई तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने सतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत श्यमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बात बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोती शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मानने पर भी वे वहां ना रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर बब्रू और उग्रसेन आदि यादवों के जिन्हें यह ठीक मालूम होता था कि कृष्ण ने श्यमंतक मणि नहीं ली, विदेहनगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञानुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्महत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण ही किए रहते थे। उन मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर पक्षीय भोज वंशियों द्वारा शतवत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उस दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर यह सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है कि जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता स्वफल्क जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब स्वफल्क को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती, बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे और अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक स्वफल को घर आने पर अर्ध रूप दे दिया। उसी से स्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान
माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों ना होंगे। अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वल्प पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही श्यमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधनी के स्वफल के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य इसके पास वह श्यमंतक नामक मणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि इसके पास श्यमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों की अपनी महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार सद्धन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत यह श्यमंतक नामक महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इससे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान, सतधन्वा ने मुझे यह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैं यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज, कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेस मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए आपकी यह श्यमंतक मणि, यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपनी कटी वस्त्रों में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटेरी में स्थित श्यमंतक मणि प्रकट की और उस पिटरी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दैदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि सतधन्वा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है, इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देख कर कृष्ण चंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणिरत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणों युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मद्यपान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण
त्रिजी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो भी स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक ना लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंसे त्रयोदश अध्याय।